हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी, मैंने आप सभी के लिए एसटेट टीजीटी पीजीटी वालों के लिए हिंदी साहित्य एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण की ये सीरीज चला रखी है। 500 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आज अपने 501 से हम अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है। ठीक है भाई, भक्तिकालीन कवि ने वही नायिका भेद की रचना की है। तुलसीदास, गंग, सूरदास या मीरा। तो भाई इनमें से सूरदास जी ने नायिका भेद की रचना की है। ठीक है। और इनकी कौन सी रचना है जिनमें नायिका भेद किया इन्होंने, तो वो है सूरसागर। कौन सी है भाई? सूरसागर। और सूरसागर के जो भ्रमर गीत है, ठीक है, उसका एक ऐसा प्रसंग है जो नायिका भेद का सुंदर उदाहरण करता है। ठीक है। तुलसीदास की रचनाओं का आपको पता होगा। कवितावली, ठीक है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, ये सभी तुलसीदास की रचनाएं रहेंगी। और गंग कवि की कौन सी है? गंगा पदावली, ठीक है, गंग पचीसी और गंग रत्नावली। भाई ये तो गंग कवि की ये रचनाएं रहेंगी। मीराबाई की कौन सी रचना है? नरसिंह जी को मायरो। ठीक है, काफी सारी इनकी रचनाएं हैं, पहले भी मैंने आपको बताई है। ठीक है। और जो बच्चा भी क्लासे नहीं देखा तो प्लीज वो क्लासे जाके देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है। और इन क्लासों से आपका स्टेट का पेपर काफी हद तक आपका अच्छे अच्छा स्कोर बनेगा भाई स्टेट के पेपर में आपका। ठीक है। ये सावरे नहीं है, ये रावरे है। रावरे रूप को रीति अनूप नो लागत जो जो निहारी। अभी रावरो रूप की रीति अनूप नो लागत जो जो निहारी, यह पंक्ति किसकी है? तो ये बोधा की, आलम की, केसर की या घनानंद की। तो ये पंक्ति भाई घनानंद की रहेगी। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। बोधा की पंक्ति कौन सी है? ठीक है भाई, मैंने रीति काल के एक बार पीवाईक्यू की सीरीज ली थी, उससे मैंने जितने भी रीति काल के हमारे पास कवि हुए, मैंने उनकी सभी की पंक्तियां जो महत्वपूर्ण है वो उसमें करवाया था। तो जिस बच्चे ने देखी क्लास तो प्लीज वो जाके देख लेना भाई। बोधा की पंक्ति कौन सी है? यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। तो ये बोधा की रहेंगे। और केशव दास की कौन सी है पंक्ति? भूषण विनुनय विराजिए कविता मितता मित भाई। क्या भाई? भूषण विनुनय विराजिए कविता बनीता मित भाई। आगे देखते हैं 503वां क्वेश्चन। बादशाह जहांगीर की प्रस्तुति में काव्य लिखा गया, तो किसने लिखा था भाई? मतीराम ने लिखा था, केशवदास ने, रहीम ने या द्विजदेव ने? तो भाई केशवदास ने लिखा था जहांगीर की प्रस्तुति में काव्य। और कौन सा था, क्या नाम था इनकी काव्य का? तो जहांगीर जस चंद्रिका। क्या भाई? जहांगीर जस चंद्रिका था। मतीराम की कौन कौन सी रचनाएं हैं? रसराज हो गया, ठीक है, रहीम की मदनाष्टक, वर्ग नायिका भेदिनी की है। द्विजदेव की कौन सी रचनाएं हैं? श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, ये भाई द्विजदेव की रचनाएं रहेंगी। और द्विजदेव का असली नाम क्या है भाई? पूरा नाम क्या है? तो ये अयोध्या के राजा मान सिंह है। ठीक है। और मान सिंह जो अयोध्या के राजा है, इन्हीं को द्विजदेव कहा जाता है भाई। 504वां क्वेश्चन है, किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है? प्रकृति पर पूछा भाई। मतीराम ने, पद्माकर ने, देव ने, सेनापति ने। तो सेनापति ने भाई प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? काव्य रत्नाकर है, ठीक है, काव्य कल्पद्रुम, ये इन्हीं की रहेगी। पद्माकर की कौन कौन सी है? पद्माभरण, हिम्मत बहादुरवली, रुदावली, जगत विनोद, ये इन्हीं की रचना है पद्माकर जी की। मतीराम की भाई रसविला, सॉरी, रसराज हो गया, ठीक है। देव की कौन सी है? भाव विलास, भवानी विलास, ठीक है, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन, देव तक, देव माया प्रपंच, ये सभी देव की रचना रहेंगी भाई। आगे है, जग की कविताई के धोखे रहे हया परिवीनन की मति जाति झकी, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? क्या भाई? जग की कविताई के धोखे रहे हया परिवीनन की मति जाति झकी, यह पंक्ति किसकी है भाई? तो किसकी है ये? तो घनानंद की पंक्ति रहेगी भाई। ठीक है। बिहारी की रचना कौन सी है? बिहारी सतसई है। घनानंद की रचनाएं कौन कौन सी है भाई? सुजान हित, इश्क लता, वियोग वैली, ये घनानंद की रचनाएं रहेंगी। ठीक है। केशवदास की कौन कौन सी है? जागीर जस चंद्रिका, ठीक है, और उसकी है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सभी
केशवदास की रचनाएं रहेंगी। देव की मैंने अभी बताया था, भाव विलास, कुशल विलास, प्रेमचंद्रिका, शब्द रसायन, देव तक, देव माया प्रपंच, ये देव जी की रहेंगी पंक्तियां। 506वां क्वेश्चन है, किसने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? वे इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जिसने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? तो पद्माकर, देवभूषण या बिहारी? तो बिहारी जी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। ठीक है, तो वही इन्होंने कौन सी रचना की है? बिहारी सतसई। क्या नाम इनकी रचना का? बिहारी सतसई। और पद्माकर की रचनाएं कौन कौन सी है? पद्माभरण, हिम्मत बहादुर बुले, ठीक है, ये इन्हीं की रचनाएं रहेगी। जगत विनोद, ठीक है। ये भूषण की कौन कौन सी है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, ठीक है। और देव की मैंने आपको बता दिया, भाव विलास, कुशल विलास, ये इन्हीं की रचनाएं रहेंगी। 507वां क्वेश्चन है, अनुराग बासुरी के रचनाकार है? अनुराग बासुरी के रचनाकार कौन है? तो अद्यमान इनकी तो संदेश रासक है इनकी रचना। नूर मोहम्मद, तो नूर मोहम्मद की है अनुराग बासुरी, भी ऑप्शन ठीक रहेगा। और जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचना देख लेते हैं, कौन सी है? वह तान कहाँ से आई? वह तान कहाँ से आई? अमीर खुसरो की सुकने, ठीक है, दो सुकने पहलिया, ये अमीर खुसरो की रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किसको कहा है? ठीक है अभी, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने साक्षात रस मूर्ति किसको कहा है? बिहारी को, मतीराम को, देव को या घनानंद को? तो घनानंद को भाई आचार्य शुक्ल जी ने साक्षात रस मूर्ति कहा है। क्या भाई? साक्षात रस मूर्ति कहा है। और शुक्ल जी ने जो घनानंद है इनके विषय में क्या कहा है, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो इनके विषय में कहा है, प्रेम की पीर को लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। ये क्वेश्चन, ये पंक्ति पेपर में पूछी जाती है। ये भी पूछा जाता है किसकी है और किसके विषय में कही गई है। तो प्रेम की पीर को लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है, ये घनानंद के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने कही थी। और बिहारी दास के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था, जो पेपर में हमेशा पूछा जाता है, यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। क्या भाई? यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, ये बिहारी के विषय में कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, और मतीराम के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? भाई मतीराम जो है भाषा की नाड़ी पहचानते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था मतीराम के विषय में, जो मतीराम है वो भाषा की नाड़ी पहचानते हैं। जो महत्वपूर्ण है मैं वही बता रही हूँ। और देव के विषय में क्या कहा था? नाई का भेद करने वाले प्रोढ़तम कवि है ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था देव जी के विषय में। 509वां क्वेश्चन है, बर्वे नाई का भेद किसकी रचना है? जो बर्वे नायिका है, बर्वे नायिका भेद जो है वो किसकी रचना रहेगी? तो बिहारी की, रसलीन की, सूरती मिशर की या रहीम की? तो ये रहीम जी की रचना रहेंगी। बरवे नायिका भेद रहीम की रचना है भाई। ठीक है, बिहारी जी की कौन सी बताई मैंने? बिहारी सत से। रसलीन की दो रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, अंग दर्पण, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, और रस प्रबोध भाई। ठीक है, अंग दर्पण और रस प्रबोध, ये रसलीन की रहेगी। और सूरती मिश्र जी की है अलंकार माला, काव्य सिद्धांत। आगे है 510वां, शुक्ल जी ने किसकी कविता को मौन मधुपुकार कहा है? मौन मधुपुकार किसकी रचना को कहा है शुक्ल जी ने? तो घनानंद की रचना को मौन मधुपुकार कहा है, मधुपुकार। ठीक है, आलम की रचना कौन कौन सी है? ठीक है, माधवानंद काम कंदला है, आलम केली है, श्याम नहीं है, सुदामा चिरत है, ये आलम की है। ठीक है, मतीराम की मैंने आपको बता दी थी ऊपर भी, रसराज होगी, काफी सारी इनकी रचनाएं हैं। रसराज, ललित ललाम, ये तो काफी पूछी जाती है। ठाकुर की है ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक। अगला है भाव विलास किसकी रचना है? तो भाव विलास किसकी रचना है भाई? देव की रचना रहेगी। किसकी है? देव की रचना ये रहेगी भाई, भाव विलास। ठीक है, फिर घनानंद की कौन सी? मैंने ऊपर भी बताया आपको, सुजान हित, इश्क, लता, वियोग, वैली, घनानंद की। बिहारी की मैं आपको बता चुकी हूँ, बिहारी सब सही है। ठीक है, और पद्माकर की पद्माभरण, जगत विनोद, इन्हीं की रचना है ये। 512वां है पंक्ति है, अजरिन बसी है हमारी आखिन देखो, यह पंक्ति किसकी है? क्या भाई? अजरनी बसी है हमारी अखियां देखो, यह पंक्ति किसकी है? तो किसकी है भाई? मतीराम की है, घनानंद की, केसर की या बिहारी की? तो घनानंद की पंक्ति रहेगी भाई।
अगला, सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहती उस होए, किसकी उक्ति है? क्या भाई, सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहित उस होए, तो ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की, रसखान की, नरहरिदास की या रहीम की? तो तुलसीदास की ये पंक्ति रहेगी, सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहते उस होए। ठीक है, और इसके आगे वाली जो पंक्ति है वो रहीम की है। तो जो भी बच्चा उस पंक्ति को जानता है तो प्लीज कमेंट में आप उस पंक्ति को जरूर से जरूर बताना। अगला है, कवि कुल कल्पद्रुम किसकी रचना? क्या भी कवि कुल कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो ये चिंतामणि की रचना रहेगी भाई। आगे देखते हैं, सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद किसकी रचना है? तो ये देव की रचना रहेगी। ठीक है भाई, मैंने इन सभी जो ये हमारे लेखक हमारे पास कवि है, मैंने इनकी रचनाएं आपको बता दी, इसलिए मैं फिलहाल अभी नहीं बता रही। जिसकी नहीं पता होगी आप सभी को, या क्वेश्चन में नहीं आई होगी, तो मैं आपको बता दूंगी। तो रीति सिद्ध कवि कौन है? रीति सिद्ध कवि पूछना, केशव, बिहारी, भिखारी दास या चिंतामणि? तो भाई भिखारी दास, सॉरी बिहारी जी है रीति सिद्ध कवि भाई। ठीक है, हमारे पास रीति काल है। ठीक है, उसमें 3 प्रकार की रीति की काव्य धारा चली, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त भाई। ठीक है, तो हम अपने जितने भी रीति सिद्ध रीतिबद्ध कवि हैं उनको हम देखते हैं भाई। जो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है वो है रीतिबद्ध के केशव दास, रीतिबद्ध के भैया चिंतामणि, मतीराम, भूषण, पद्माकर, कुलपति मिश्र और देव। ठीक है, आदि भाई, इसके आगे हम आदि लगा देंगे। ठीक है, भिखारी दास, सॉरी रीतिबद्ध बता दिया, रीति सिद्ध में बिहारी दास, बिहारी आते हैं, सेनापति आते हैं और वृंद कवि आते हैं। किसमें? रीति सिद्ध में बिहारी, सेनापति और वृंद कवि रीति सिद्ध में है। रीति मुक्त में कौन कौन से है? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर में ये रीति मुक्त के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं, 517वां क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? जो प्रेम सागर है भाई वो किसकी रचना रहेगी? तो इंशाअल्लाह खां की है, लल्लू लाल की है, सदल मिश्र की है, ब्रजनंदन सहाय की है। तो भाई प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना रहेगी। ठीक है, इंशाअल्लाह खां की रचना का क्या नाम है? रानी केतकी की कहानी। सदल मिश्र की कौन सी रचना है? नासिकेतो पाख्यान। और ब्रजनंदन सहाय की कौन सी है? सौंदर्य उपासक और राधा कांत भाई। जो महत्वपूर्ण वही रचनाएं मैं आपको बताती हूँ, पेपर में वही पूछी जाएगी। अगला अगला क्वेश्चन है भाई, पंक्ति दे रखी है, भूषण विनोन विराजे कविता वनिता मित। नीचे भी आया था, मैंने आपको बताया था। तो ये किसकी है पंक्ति? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका या विज्ञान गीता? तो कौन सी रचना से पंक्ति ली गई है? तो ये कवि प्रिया की पंक्ति है, और ये चारों की चारों रचनाएं केशव दास की रहेंगी भाई। पहले ये था भूषण विनोन विराजे कविता वनिता मित किसकी है? कौन से लेखक के, कौन से रचनाकार की है? तो ये केशव दास की रहेगी। और अब इसे पूछ लिया कौन सी रचना से ली गई है? तो कवि प्रिया से ये ली गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना भानुदत्त मिश्र की नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है भाई? रस मंजरी, श्रृंगार मंजरी, रस तरंगिणी या रस सामग्री? तो भाई बी श्रृंगार मंजरी केशव दास की है, यानी कि नहीं है, ये केशव दास की रहेगी श्रृंगार मंजरी। आगे रचनाओं के क्रम में उनके रचनाकारों को सुमेलित करो। रचनाएं दे रखी हैं और रचनाकार दे रखे हैं। कुवलयानंद किसकी रचना है? तो ये देखते हैं ये किसकी रचना है भाई? कुवलयानंद तो है अप्पय दीक्षित की। किसकी है? अप्पय दीक्षित की। एक 3। छंदो मंजरी ये किसकी है? ये गंगादास की। छंदो मंजरी किसकी? गंगादास की। बी का 3 है। और चंद्रालोक किसकी है? तो ये जयदेव की रचना रहेगी। सी का 2। वर्ण रत्नाकर किसकी है? वर्ण रत्नाकर किसकी है भाई? भट्ट केदार की रचना रहेगी। डी का 4। ठीक है, दशक रूपम किसकी है? धनंजय की है। ठीक है, दस रूपक धनंजय की है। तो 3 5 2 4 1, 3 5 2 4 1, 3 3 3 3 5 2 नहीं, यहाँ पे 2 4 1, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। 521वां क्वेश्चन है,
प्राक्त पैंगलम किससे संबंधित है? जो प्राक्त पैंगलम रचना है जो सारंगधर की है वो किससे संबंधित है? कवि का क्या नाम है? सारंगधर। अलंकार ग्रंथ है, रस विवेचन संबंधी है, छंद शास्त्र संबंधी है, नायिका नायक नायिका भेद संबंधी है। तो भैया रचना छंद शास्त्र संबंधी रहेगी। 522वां है, रसना वसुंधराकर किसकी रचना है? क्या भी रसना वसुंधराकर किसकी रचना है? तो ये सिंह भोपाल की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, फिर पंक्ति है, हिंदू मग पर पावन राखियों का जो बहुत हिंदी भाखियों, किस रचना की पंक्ति है? तो किस रचना की पंक्ति है? ये नूर अनुराग बासरी की रचना है और ये नूर मोहम्मद जी की पंक्ति रहेगी। इंद्रावती भी नूर मोहम्मद की रचना है। ठीक है, हंस जवाहिर किसकी है? कासिम शाह की रचना रहेगी। 524वां है, फिर पंक्ति है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्माकर की नहीं है? पद्माकर की कौन सी पंक्ति नहीं है इनमें से, वो हमें बताना है। गोरू के रंग बीजियो सावरो, सावरो के रंग बीजियो गोरी। अभी गोरियों के रंग बीजियो सावरो, सावरो के रंग बीजियो गोरी। तो ये पद्माकर की है पंक्ति, देख लेना भी, पेपर में पूछी जा सकती है। सखी कारी घटा बरसे बरसावन पे, गोरी घटा नंद गांव पे रो। तो ये नहीं है भाई पद्माकर की। फिर ये किसकी है? ये सूरदास की है। आगे भी देख लेते हैं भी पंक्ति पद्माकर की क्या पता इनमें से कोई सी पंक्ति पेपर में पूछ ली जाए। विरह बनाया तो न पावस बनाओ तो, जो पावस बनाया तो न विरह बनाओ तो, न नचाए कहीं मुस्काए लला फिरायो खेलन हो रही भाई। 525वां क्वेश्चन है, विधि के बनाए जीव जी लेत, जहां के तहां खेलत फिरत, तिन्ह खेलन फिरन देव। किस कवि की पंक्ति है? तो ये ठाकुर जी की पंक्ति रहेगी। किसकी है भाई? ठाकुर जी की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है, 526वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति बोधा की नहीं है? ठीक है, अभी बोधा की पंक्ति नहीं है वो हमें बताना है। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। तो ये पंक्ति तो है, मैंने अभी पीछे ही बताई थी। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। ये भी बोधा की पंक्ति है। देखन कोखियान महासुख, जो असवने सो देखन पाओ। ये नहीं है वही बोधा की। ठीक है, आगे है, सहत न बने कहत न बने, मन ही मन पी बरिबो। ये भी है, तो अपना से आंसर ठीक रहेगा, ये बोधा की नहीं है। 527वां, राम कैसो जस उद उर्दू गगन है। क्या भी राम कैसो जस उद उर्दू गगन है किसकी पंक्ति है भाई? तो आज के जो ये हमारा सेट है, जो हम ये क्लास कर रहे हैं, इसमें पंक्तियां ज्यादा पूछी गई है, तो प्लीज आप इनको ध्यान से कर लेना, पेपर में से पंक्ति इनमें से पूछी जाएगी। राम कैसो जस अद उर्दू गगन है किसकी पंक्ति है? तो सेनापति की पंक्ति रहेगी भाई। ठीक है, और मती राम की कौन कौन सी रचनाएं हैं देख लेते हैं। ललित राम, रसराज, वृत्त कौमुदी, अलंकार पंचासिका, ये भी मतीराम की है। तुलसीदास की कवितावली, ठीक है, रामचरितमानस, काफी सारी रचनाएं हैं इनकी। अगरदास की कौन सी है? ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी। और सेनापति की रचनाएं कौन सी है? काव्य रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। रस रंग किसकी रचना है? जो रस रंग है ये किसकी रचना है? रसलेन की है, रसनिधि की है, रस रूप की है, या गवाल की? तो ये गवाल जी की रचना रहेगी। रस रंग कौन सा एक अलंकार निरूपण लक्षण ग्रंथ नहीं है? ठीक है, अभी इनमें से कौन सा एक अलंकार निरूपण लक्षण ग्रंथ नहीं है? अलंकार भ्रम भजन, कवि कुल कंठाभरण, ललित ललाम, या वार्धु विनोद। जो वार्धु विलोम है वो अलंकार निरूपण ग्रंथ नहीं है भाई। ठीक है, तो भाई अलंकार निरूपण ग्रंथ लिख लो कौन कौन से आगे पेपर में पूछे जा सकते हैं, और साथ में मैं इनके कवियों के नाम भी आपको बता रही हूँ। अलंकार निरूपण ग्रंथ है एक भाषा भूषण। भाषा भूषण किसकी है? जसवंत सिंह की है। ठीक है, शिवराज भूषण, ये अलंकार निरूपण ग्रंथ अभी और महत्वपूर्ण वाले हैं सब। शिवराज भूषण ये भूषण की रहेगी। पद्माभरण, पद्माभरण पद्माकर की है। अलंकार पंचासिका और ललित ललाम, ये भाई मतीराम की रचना रहेगी और अलंकार निरूपण की रचना है ये। ठीक है, अलंकार दर्पण, ये भी अलंकार निरूपण रचना है और राम सिंह की रहेगी। और कवि
कुल कंठाभरण, ये भी रचना अलंकार निरूपण है और दूल्हा कवि की रचना है। किसके? दूल्हा कवि की रचना रहेगी वे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। भाव पंचाशिका किसकी रचना है? जो भाव पंचाशिका है भाई वो किसकी रचना रहेगी? तो देव की, वृंद की, गवाल की या पजनीश की? तो भाव पंचाशिका भाई गवाल कवि की, सॉरी वृंद कवि की रचना रहेगा। भाव पंचाशिका रहेगी, वृंद कवि की रचना रहेगी। फिर देव के कौन सी है? भाव विलास है, भवानी विलास है, कुशल विलास है, प्रेम चंद्रिका है। ठीक है, देव की प्रेम चंद्रिका है और केशवदास की रामचंद्रिका, ध्यान रखना भाई। गवाल कवि की कौन सी है? साहित्यानंद। ठीक है, पजनेश की कौन सी रचनाएं हैं? पजनेश प्रकाश है और नखशिख है भाई। ठीक है, वृंद की कौन कौन सी है? नैन पंचेशी और वृंद सतसई, तो इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना पूछी जाती है। और एक भाव पंचाशिका वृंद की ही रचना रहेगी। अब है 531वां क्वेश्चन, बिहारी की मृत्यु कब हुई थी? तो बिहारी की मृत्यु कब हुई थी? भी 1684 में, 1636 में, 1666 में, 1680 में। तो भाई देखो, बिहारी की मृत्यु कहीं कहीं पर 1666 लिख रखा, कहीं कहीं पर 1663 ईस्वी भी लिख रखा है। ठीक है, तो आप इन दोनों को ध्यान में रख लेना। ठीक है, जो भी ऑप्शन में हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लगा देना। और इनका जन्म कब हुआ था? 1595 में इनका जन्म हुआ था बिहारी का। मृत्यु 1663 कहीं कहीं पर और कहीं कहीं बुकों में 1666 है। आगे 532वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सी एक पंक्ति घनानंद की नहीं है? भाई घनानंद की इनमें से पंक्ति कौन सी नहीं है? ढाडी खड़े खन की बरसे बंडरी अखियानी बड़े बड़े आंसुओं की। आगे देखते हैं, आनंद विधान सुखियानी दुखियानी, ये तो है घनानंद की। क्या भी? आनंद विधान सुखियानी दुखियानी, कहिए सु कहा अब मौन भले, नहीं खोवत जो पावते जो, ये भी घनानंद की है। तब हार पहाड़ से लागत थे, अब आगी के बीच पहाड़ पड़े। तो ये तीनों ही घनानंद की है। जो ए ऑप्शन है ये घनानंद की पंक्ति नहीं है। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 533वां, यह पंक्ति किस कवि की प्रस्तुति में कही गई है? चाहे के रंग में भीजो हियो, बिछुए मिले प्रीतम शांति न माने। क्या भी? चाहे के रंग में भीजो हियो, बिछुए मिले प्रीतम शांति न माने। तो ये भी घनानंद के विषय में कही गई है। डी ऑप्शन ठीक रहेगा। 534वां क्वेश्चन है, नाही नाही करे थोड़ी मांगे सब देन कहे, किस कवि की पंक्ति? कभी नाही नाही करे थोड़ी मांगे सब देन कहे, तो ये किसकी पंक्ति रहेगी? तो सेनापति की पंक्ति है भाई। 535वां क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? जो 84 वैष्णव की वार्ता वो किसकी रचना है? विठलनाथ की, गोकुलनाथ की, हरिराम की या मीनराज प्रधान की? तो 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की रचना रहेगी। 200 वैष्णव की वार्ता भी गोकुलनाथ की ही रचना है। और गोकुलनाथ विठलनाथ के पुत्र है भी। ठीक है, विठलनाथ किसके पुत्र है? वल्लभाचार्य के। और विठलनाथ की रचना कौन सी है? इनकी है दान लीला और कीर्तनावली। ठीक है, कीर्तनावली और दान लीला इन्हीं की रचना रहेगी। 536वां है, पद्म पुराण वचनिका के रचनाकार कौन है? जो पद्म पुराण वचनिका है इसके रचनाकार कौन है? टोडरमल है, टेकचंद्र जैन है, दौलत राम जैन है या सूर्यमल प्रधान है? तो दौलत राम जैन पद्म पुराण वचनिका के रचनाकार रहेंगे। टोडरमल की रचना काफी महत्वपूर्ण है, कौन सी है भाई? मोक्ष मार्ग प्रकाश है। अभी मोक्ष मार्ग प्रकाश है। और टेक चंद्र जो जैन है इनकी रचना कौन सी है? इनकी है सुदृष्टि तरंगनी। सुदृष्टि तरंगनी भाई, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विरह वारिस किसकी रचना है? जो विरह वारिस है वो किसकी रचना है? घनानंद की है, आलम की है, बोधा की है, द्विज देव की है? ठीक है, ठीक है, तो विरह वारिस बोधा की रचना रहेगी। ठीक है, देखो भाई घनानंद और बोधा की दो रचनाएं मिलती जुलती है, उसमें अक्सर कंफ्यूजन बन जाता है। तो बोधा की रचनाएं कौन सी है? देखो, एक तो वीरा वारिस होगी और दूसरी है इश्कनामा। वीरा वारिस और इश्क नामा भाई। घनानंद की कौन सी रचनाएं हैं? एक तो है इनकी विरह लीला, विरह लीला है घनानंद की विरह लीला, बोधा की विरह वारिस। ठीक है, बोधा की इश्कनामा और घनानंद की इश्कलता। ठीक है, इश्कलता घनानंद की और इश्कनामा बोधा की भी। ठीक है, आलम की मैंने पहले भी आपको बता दी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, कवि कुल कंठाभरण
किसकी रचना? क्या भी कवि कुलकंठाभरण किसकी रचना रहेगी? कुलपति की, दूल्हे की, रस रूप की या बेरिसाल की? तो दूल्हे कवि की रचना रहेगी कवि कुलकंठाभरण भाई। और ये अलंकार निरूपण ग्रंथ अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। 539वां क्वेश्चन है, कौन सी एक रचना तोस की नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी एक रचना तोस की नहीं है? सुधा निधि है, विनय स्तक है, नखशिख है, लेकिन रसभूषण इनकी नहीं है। बी ऑप्शन ठीक रहेगा। हम 50 क्वेश्चन करेंगे अब, हर एक क्लास में 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और अपने 1000 और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, 500 करवा दिए, 500 क्वेश्चन और ना 500 क्वेश्चन और मैं आपको स्टेट के पेपर से पहले कंप्लीट करवा दूंगी भाई। ठीक है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? जो सहजोबाई हो किस शाखा की रचनाकार है? तो संत काव्य की ये रचनाकार रहेगी। सूफी काव्य के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, राम भक्ति काव्य के तुलसीदास, कृष्ण भक्ति काव्य के सूरदास, ये प्रतिनिधि कवि हैं। 541वां, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। काफी बार पेपर में पूछी गई है ये पंक्ति भी। लोग है लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत, किस कवि की पंक्ति है? तो ये घनानंद की पंक्ति रहेगी भाई। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति घनानंद की नहीं है? तो इनमें से कौन सी पंक्ति घनानंद की नहीं है, ये हमें बताना है। मोमती बूझी परे जब हो, घरिक हूँ आप ते न्यारे, तो ये तो है। हवे सो घरी भाग उधरी, ये भी है। हम कौन सो हमारी दिलदार को तो काऊ दिखाती नहीं, देखते हैं। उजरिन बसी है हमारी अखियां, देखिए ये भी है, लेकिन सी नहीं है भाई गणानंद की। आगे है, आप को न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। क्या भी आप को न चाहे ताकि बाप को न चाहिए, किसकी पंक्ति है? तो ये बोधा की पंक्ति रहेगी भाई। 544, निम्नलिखित में से कौन सी एक पंक्ति घनानंद की नहीं है? ठीक है भाई, घनानंद की पंक्ति नहीं है, इनमें से ये हमें बताना है। केबेर के भाले केंदो नहर नहाने वाले, लोहू के प्यासे कहू पानी ते घाते। सीजी सुजान सची पहरानी, बची बुद्धि बापरू हवे करी दासी, तो ये घनानंद की पंक्ति है। अरसाने गही वह जाने कछु, सरसाने सो आने निहारती, ये भी घनानंद की है भाई। पाहू कहा अरे हाय तुम्हें, धरती में दसों की अक्सानी चिन्ह, तो ये भी घनानंद की पंक्ति रहेगी, लेकिन ए ऑप्शन वाली पंक्ति घनानंद की नहीं है। ठीक है, 545वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति भिखारी दास की नहीं है? भिखारी दास की नहीं है, वो हमें बतानी है, देखते हैं। काव्य की रीति सीखी सुखवन सो, ये तो है। आगे के सु कवि रिझे तो कविताएं, न तो राधिका सुमरन को बहाना, ये तो काफी महत्वपूर्ण पंक्ति भिखारी दास के और पेपर में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, सांजन ही में समीर गयो अरु आसुन ही बस नीर गयो, देखते हैं। अब तो बिहारी की वे बानक गनरी, तेरी तन दूती केसर कुनैन काश्मीर, ये भी भिखारी दास की, लेकिन जो सी है ये भिखारी दास की पंक्ति नहीं है। सांजन ही में समीर गयो अरु आसुन ही बस नीर गयो, तो ये भिखारी दास की नहीं, ये देव कवि की पंक्ति है, देव कवि की है और पेपर में पूछी जाती है भैया। 546 निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, तो प्रेम सागर इन्हीं की है, लल्लू लाल की। सिंहासन पत्ते से इन्हीं की है, बेताल पच्चीस से इन्हीं की है, लेकिन रामचरित्र इनकी रचना नहीं है। बी ऑप्शन ठीक रहेगा। 547वां है, नीचे 3 कवियों के नाम दिए गए, छाटिए कि उनमें से किसने हमीर हट नाम से एक पुस्तक की रचना की है? तो चंद्रशेखर वाजपेयी ने भी की है भाई, गवाल ने भी की है, लेकिन जोधराज ने नहीं की है हमीर हट नाम से, तो ए और 3 दोनों सही है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो लाल कवि की रचना रहेगी भाई। आगे है, या में कछुक बुद्धि नहीं मेरी, उक्ति सुक्ति सब सुरही केरी, किसकी पंक्ति है? क्या भी या में कछु बुद्धि नहीं मेरी, उक्ति युक्ति सब सुरही केरी, किसकी पंक्ति है? तो गुमान प्रिय की, ब्रजवासी की, मंचित कवि की या छीत स्वामी की, तो ये ब्रजवासी कवि की रहेगी भाई। 550वां क्वेश्चन है और अपनी आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास में हमने टोटल 50 क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, और हम स्पीड से करने लग रहे हैं इनको,
रचनाओं के क्रम में उनके रचनाकारों का भी सुमेलित करना। यहाँ पे रचनाएं दे रखी है और रचयिता यहाँ पे दे रखे हैं। तो देखते हैं कृष्णायन। ठीक है, कृष्णायन किसकी रचना है? तो ये मंचित की है, और मंचित की भी है, और ये वही द्वारका प्रसाद मिश्र की भी है। ठीक है, द्वारका प्रसाद मिश्र की भी रचना रहेगी। ठीक है, ब्रजविलासी किसकी रचना है? तो ये ब्रजवासी की है। कृष्ण चंद्रिका किसकी रचना है? तो गुमान मिश्र की है। और हरिव्यास यशा अमृत ये किसकी रचना है? तो ये रूपर रसिक देव की रचना रहेगी। तो भाई 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है भाई, तो आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है यहीं पे, लेकिन मैं आपको जो ये रीति काल के कवि है कुछ इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां बताने लग रही हूँ, तो प्लीज आप उनको कहीं पर नोट कर लेना। ठीक है, मैंने पहले भी रीति काव्य के APYQ करवाए थे, तब मैंने सभी पंक्तियां करवाई थी जो महत्वपूर्ण थी भी, तो आज भी मैं वही करवाने लग रही हूँ, तो प्लीज आप कहीं पर नोट कर लेना इनको। तो भाई पहले है रीति काल के महत्वपूर्ण कवि चिंतामणि। इनकी देखते हैं पंक्ति, महत्वपूर्ण पंक्ति बस मैं वही बताऊंगी। तो सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई, अर्थ शब्दता को कवित कहत विबुध सब कोई। लिख दूं? तो सगुण अलंकार अलंकारन सहित दोष रहित होई, जो होई अर्थ शब्दता को कवित कहत विविध सब कोई। तो ये चिंतामणि की है। बिहारी दास की बोल देती हूँ भाई, आप सुन लेना या लिख लेना कहीं पर। ठीक है, बिहारी दास की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। तो बिहारी दास की पंक्ति है भाई ये। ठीक है, और एक और है इनकी पंक्ति जो काफी बार पेपर में पूछी गई है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहंसी, हंसे देन कहे नटी जाए। ठीक है, एक और है इनकी पंक्ति, या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोई, जो जब उड़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल होए। तो बिहारी है उनकी ये पंक्ति है भाई। ठीक है, और इनकी काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसलिए मैं आपको बताने लग रही हूँ। दीर्घ अर्जत टूटत कुतम, जुरत चतुर चित प्रीति, प्रति गाठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। ठीक है, एक और है इनकी, तंत्रीनाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। तो ये काफी महत्वपूर्ण इनकी पंक्तियां हैं भाई। और एक और है हमारा यमक अलंकार का उदाहरण जो है काफी बार पूछा जाता है, ये बिहारी जो है इनकी पंक्ति है। कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए नर यह पाए बोराए भाई। ठीक है, तो और देखते हैं भूषण की पंक्ति देखते हैं। सिवा भूषण की बताती हूँ भाई, यहाँ पे लिख देती हूँ भूषण की पंक्ति। ठीक है, सिवा को बखानो छत्रसाल को, ये भूषण की पंक्ति है। सिवा को बखानो छत्रसाल को। ठीक है, और एक और इनकी पंक्ति जो पेपर में अक्सर आती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कद मूल भोग करे, 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। तो ये भूषण की पंक्ति रहेगी भाई। ठीक है, और देव की देखते हैं पंक्ति। देव की, अभिदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो देव की पंक्ति है। ठीक है, अगली है, डार द्रुम पलना बिछोना, नव पल के सुमन झंगुला सिहे, तन छवि भारी के। तो ये देव की पंक्ति रहेगी भाई। ठीक है, भिखारी दास की पंक्ति देखते हैं। जो भिखारी दास है इनकी भी महत्वपूर्ण पंक्ति है जो पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, आगे के सुकवि रिझे तो कविताई, न तो राधिका कनाई सुमरन को बहाना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, रसलीन की पंक्ति देख लेते हैं। जो रसलीन है इनकी पंक्ति देखते हैं, पेपर में पूछी जाती है, वही बता रही हूँ। अमीय हलाल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार। क्या भाई, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार। आगे देखते हैं जो पद्माकर हैं हमारे पास, इनकी देखते हैं पद्माकर जी की
जो पेपर में पूछी जाती है और हमेशा ही आती है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन हो रही है, पदमाकर की है भाई। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन हो रही। और जो विरिंद है, जो विरिंद कवि है हमारे पास, इनकी है जो पेपर में पूछी जाती है। भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही, जान परत है काग पिक ऋतु बसंत के माही। हिथु को कहिए न तेहि जो नर होए अबोध, जो नकटे को आरसी हो दिखाए क्रोध भाई। ठीक है, फिर है हमारे घनानंद की पंक्ति। जो हमारे पास हमारे कवि है घनानंद, इनकी पंक्ति देखते हैं। अति सुदो सनय कुमारग है, जहां नेकु शानब बाक नहीं, तह साचे चले तजी आपनो झिझके कपटी तो निसाए। तो इसमें से सबसे पहले तो ये आता है अति सुदो सनय कुमारग है, किसका भी घनानंद का है। लोग है लागित कवित बनावत मोहे तो मेरे कवित बनावत, तो ये घनानंद की है। एक ठाकुर की भी ऐसी पंक्ति आती है और घनानंद की भी ऐसी पंक्ति है। ठीक है, लोग है लागी कवित बनावत मोहे तो मोरे कवित बनावत, तो एक घनानंद की पंक्ति रहेगी भाई। ठीक है, और एक और है इनकी, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लल्ला, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं, ये भी आता है। ये पंक्ति भी आती है इनकी, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लल्ला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। और एक और आती है आज के इसमें भी आई थी, रावरे रूप की रीति अनुपन्यो लागत जो जो निहारी, तो घनानंद की पंक्ति रहेगी। और ठाकुर की कौन सी है मैंने आपको बताया, ठाकुर की देखते हैं जो इनकी पंक्ति के साथ मैच करती है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं वहां पे। लोगत कवित की वो खेल करी जानो है, क्या भी लोगत कविता की वो खेल करी जानो है, तो ठाकुर की रहेगी भाई। ठीक है, और बोधा की कौन सी है, बोधा की देख लेते हैं। बोधा की पंक्ति, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। ठीक है, और एक और है इनकी पंक्ति जो काफी बार पेपर में आती है, दाता कहा सुर कहा सुंदर सुजान कहा, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए, तो ये बोधा की पंक्ति रहेगी भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भैया क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।